बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने पर जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया को अगर हराना है, आप जसप्रीत बुमराह को न्यूट्रलाइज किए बगैर उसको टेक ऑन किए बगैर इंडिया को आप नहीं हरा सकते। उसको आप देखें तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। सबसे पहले तो हमारे शादाब खान को ट्रेनिंग लेनी चाहिए इंडिया के कुलदीप यादव से, और शहनशाह अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज से, और हसन अली को लेनी चाहिए स्पेशली मोहम्मद शामी। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसर्च जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो 160-70 की मशीन पे तो प्रैक्टिस करते हैं, और बुमराह 130-40 में उनको खड़े नहीं होने दे रहा। क्यों? सीम अनप्रेडिक्टेबल। वो अगर 3 बॉल अंदर करेगा, बैट्समैन समझेगा चौथी बाहर आ रही है, वो चौथी भी अंदर करता है। एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल, और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है बुमराह की एडवांटेज होता है। अगर आपका एक्शन बिल्कुल लीगल ना हो, थोड़ा सा इलीगल हो, तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? देखिए डेफिनेटली एडवांटेज होता है, क्योंकि देखिए हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर। मेरे को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, ज़मान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ, और बुमराह को एक साइड पे रखो। बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा। इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है। बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसका वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट की, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं सब। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम ने क्या कहा। जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, जिसको देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इन पाकिस्तानियों का तो यही काम है, चाहे मैच हो चाहे कोई भी बात हो, ये पाकिस्तानी उछलना नहीं भूलते। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। तो चलिए इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको आखिर में। काम करा लिया, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शक्को शुबात की नजर से देखी जा रही हैं, लेकिन बहरहाल जो टाइटल है वो इंडिया को फाइनली मिल गया है, ट्रॉफी भी इंडिया ने ले ली है, खुशियां भी मना ली हैं, और भी तमाम चीज़ें हो गई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा था नसीम भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। मैं ये देख रहा था कि कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना, मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अमन से एक चीज़ पूछना चाह रहा था। बिल्कुल अमन, जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। अच्छा, कल के प्रोग्राम में आपने एक अच्छा हिंट दिया था कि खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉजिकल है, आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर हैं अगर आप ये बात कह रही हैं। मेरा सवाल है वो ये है, एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल, और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है। मैं हम ये नहीं कह रहे बुमराह के हैं, लेकिन अगर किसी के फ़र्क होता है, जैसे कहते हैं शुएब अख्तर का कहते थे मुझे टेक्निकल फॉल्ट बचपन से, बायोमैकेनिक्स, तो वो आके हाथ मारते थे, लोग कहते बट्टा मारा, कहता है मैं तो जेन्युइन हूँ। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई एडवांटेज होता है अगर आपका एक्शन बिल्कुल लीगल ना हो, थोड़ा सा इलीगल हो, तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? देखिए डेफिनेटली एडवांटेज होता है, क्योंकि आपके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आप जिस तरह से बैटर आपको जिस साइड से रीड कर रहा है उसके लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिव टू अदर बॉलर्स। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस तब आता है जब आप एल्बो बेंड करते हैं, उसमें जर्क आता है और उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है। और ये भाई मैं आपको बता दूं, हाँ मैं आपको क्लियर बता दूं कि एमन ने खबर पड़ी थी बिला वजह। देखिए कहीं ना कहीं एक राइवलरी तो होती है ना, इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम इस बात पे खुश नहीं है कि या इंडिया पे क्रिटिसाइज़ करती है कि अच्छा खेलने पे, तो हमें तकलीफ़ नहीं, लेकिन एक पसंद ना पसंद होती है ना कि भाई इंडिया और पाकिस्तान से भी ऐसे आ रहे होते हैं, यहाँ से भी ऐसी राइवलरी है वो दोनों की तरफ से, तो इसको मेरे ख्याल मोहब्बत चलती रहती है हमारी।
इसको मेरे ख्याल है सलमान को शायद खुशी होती होगी इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस पे, लेकिन मैंने देखा मोस्टली आजकल क्रिकेटर्स ना वो इंडिया की फेवर में बात करते हुए दिखाई दे। और कोई शक नहीं है कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इस वक्त आई वुड से कि बुमराह का कंपैरिजन हम वसीम अकरम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वसीम अकरम एक ऐसे बॉलर थे जिनका कोई पैरेलल नहीं था, लेकिन अब बुमराह को हम कंपेयर कर सकते हैं उनके साथ। आप हंस क्यों रहे हैं? ठीक है, मुझे वैसी हंसी आ रही है, मुझे सलमान बट की हंसी आ रही है, बुमराह का नाम सुन के हंसी आ रही है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है, इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहां से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। किसी ने कहा था कि एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें व्हाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे यार व्हाई नॉट यार। चलो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूं। आप वो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू हुए कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इंस्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखें कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा अब जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारिशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। और आप ये देखें कि PSL के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तानी वाला खेल रहा है नहीं खेल रहा, वो आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तो अभी टाइम का मिलेगा, आप तो फिर जा रहे हैं कनाडा में कोई ग्लोबल लीग हो रही है, सारे उसी के लिए तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सख्ती करनी चाहिए। देखें ये जो कैटेगरी ABCD उन्होंने कहा ये हट नहीं सकते, 3 साल तक ये 60 लाख रुपए होंगे, मगर PCB के हाथ में ये चॉइस जरूर होगी, ये ऑप्शन जरूर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप ABC किसी को ना दे, आप बोलें किसी को हम दे ही नहीं रहे। अब जो भी ग्रेड्स हैं वो D है और E है, लेना है लो, नहीं लेना है ना दो। और अगर आपने टीम को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया दोबारा, आप ले लें। मैं कहता हूं आप इनको 1 करोड़ रुपया दें, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल डिमोट कर दें सारों को, एक ही कैटेगरी में नीचे डाल दें। गॉट इट। यार ये सारी दुनिया में होता है यार, जी सारी बिल्कुल दुनिया में होता है। आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डिमोट किया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी यही रहेगा, फला होगा, आपने कैसे इजाजत? जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।